तो ये इंटरव्यू आप सुन रहे थे। छोटा भाई मृतका का दिल छूने वाली बातें कर रहा है, बता रहा है किस तरीके से पूरे परिवार की जिम्मेदारी मृतका ने अपने कंधों पर उठाई थी। जो बात मैं पहले आपको बता रही थी कि परिवार में पिता का साया सिर से उठ गया था। माँ किडनी की मरीज है, माँ को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, माँ की दोनों किडनियां खराब हैं, घर में छोटे भाई बहन है, सबकी जिम्मेदारी इस मृतका ने अपने कंधों पर ले ली थी और सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। उसको पूरे परिवार की फिक्र थी और अपनी फिक्र जो है वो कई बार पड़ोसियों से साझा करती थी, पड़ोसियों को बताती थी कैसे अगर उसका बस चले तो वो अपनी एक किडनी भी अपनी माँ को दे दे, क्योंकि अपनी माँ को वो अपनी आंखों के सामने यूं तिल तिल कर मरते नहीं देख सकती थी। पड़ोसियों से भी खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने, जरा सुनिए। बिहार में है रोहिणी सेक्टर 20 और यही वो इलाका है जहां पर की घर है पीड़िता का। अपना घर यही है, देखिए ये दिखाई पड़ रहा है। अभी यहाँ ताला लगा हुआ है क्योंकि अभी कोई है नहीं, सब लोग चले गए नानी के घर पे। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छी तरह पीड़िता को जानते थे, रोज़ की मुलाकात थी और सब बता रहे हैं कि बहुत ही भली बिटिया थी, घर वालों का पूरा जिम्मा वो संभालती थी, सबसे अच्छी तरह से बर्ताव था। उसके हम उम्र की जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ मौजूद हैं, वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। आप तो उसी की उम्र की हैं, कैसा आप लोगों के साथ कैसी बातचीत होती थी, कैसा नेचर था? बहुत सीधी लड़की थी, बहुत अच्छा नेचर था, कभी भी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं थी उसके साथ। आती थी सिर्फ अपना काम से काम, ज़्यादा तो वो रहती भी नहीं थी क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। अपनी मम्मी का इलाज करवा रही है वो, उसकी मम्मी की कंडीशन अभी थोड़े टाइम पहले उसकी मम्मी आईसीयू से आई है। इन्होंने बताया कि अपने परिवार का ध्यान रखती थी और अपनी माँ की बात अच्छे से रखती थी और काम भी करती थी, अपनी जिम्मेदारी जो होती है वो सही से निभाती थी। अब आप बताइए, अपनी किडनी देने के लिए भी तैयार। अपनी किडनी देने को अपनी मम्मी को? हाँ, उसकी मम्मी की दोनों किडनियां खराब हैं। और जब भी उसकी ये बात कही थी आपसे कि अपनी किडनी कही भी थी, बोला था, हमने मना करा था किडनी मत दे और इसका वैसे इलाज करवाओ जिससे ये चली जाएगी। अब किडनी भी दे दोगे इनको, बच्चों को कौन संभालेगा? उसको समझाया भी, फिर उसने अपनी किडनी नहीं दी थी। जब भी कुछ हो जाता था उसकी मम्मी बेहोश भी हो जाती थी, मेरी मम्मी को बचाओ, मेरी मम्मी को बचाओ बोलती थी, अल्लाह गुल्ला मचाती थी, बुलाने जाती थी। आप लोग आते थे? आते थे फिर, मतलब माँ के लिए शोर मचाते थे? हाँ जी, उनकी मम्मी को दौरे पड़ जाते थे तो मेरी मम्मी हॉस्पिटल में ही काम करती थी पहले, मम्मी को थोड़ा बहुत आता है तो सबसे पहले मम्मी को ही बुलाने आती थी। अपनी किडनी देने की बिल्कुल तैयार थी सर, इसी मोहल्ले की? बिल्कुल जी, आप लोगों की बात जानकारी में बात आई? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो जब जिस टाइम तबीयत खराब थी उस टाइम ही घर अंदर आ जाते थे घर में। आप घर के अंदर चलिए? बिल्कुल। रात को ये रात को जब भी 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 12 बजे हम जब भी घर में आ जाते थे उनके लिए। बहुत मतलब लड़की के लिए बहुत दुख है हमें तो उसके लिए इंसाफ चाहिए। बिल्कुल। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो पुलिस कह रही है कि एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ है? सर मर्डर है यस सर, क्लियरिटी है सर, ये मर्डर है, ये साजिश की गई है। मर्डर है ये। पन्नी भी गाड़ी के नीचे आ जाती तो पता चल जाता, वो इतनी बड़ी लड़की नहीं, ये मर्डर ही है, पूरा क्लियर हो रहा है। ये देखिए मोहल्ले के लोग हैं, कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि वो बिटिया अपनी माँ के लिए अपनी किडनी तक देने को तैयार थी, पूरे घर का खर्चा चलाती थी, सबसे अच्छा व्यवहार था और एक सुर में कह रहे हैं कि ये हादसा नहीं, एक्सीडेंट नहीं, बल्कि ये मर्डर है और उस बच्ची को इंसाफ चाहिए। कैमरा अरविंद के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो ऐसी थी ये दिल्ली की बेटी, अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली हुई थी। कहाँ तो सोच रही थी कि अपनी माँ को जीवन दान दे दे, लेकिन इन दरिंदों की वजह से दिल्ली की सड़कों पर इस लड़की ने दम तोड़ दिया। ये सुल्तानपुरी थाना दिल्ली का और इसके सामने देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जमा है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं इनमें एक ये महिला है, मैं आपको इनसे मिलवाना चाहती हूँ। कैमरामैन से कहूंगी कि जरा इनको दिखाएं। नाम क्या है आपका? चंचल शर्मा। ये चंचल शर्मा है, मुझे यहीं पर ये मिली हैं और चंचल बता रही हैं कि दोपहर से जब से इन्होंने इस घटना के बारे में सुना ये यहाँ पर पहुंच गई हैं, विरोध कर रही हैं, गुस्सा इनको दिल्ली पुलिस के खिलाफ है। अपने घर में ये 2 बच्चों को छोड़कर आई हैं, एक 10 साल का बच्चा, दूसरा 4 साल का बच्चा। 2 छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर चंचल यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि चंचल से बर्दाश्त नहीं हुआ कैसे दिल्ली की बेटी को पहले तो रौंद दिया गया और उस पर लीपापोती, निकम्मापन, नकारापन दिल्ली पुलिस का, इसीलिए गुस्सा है। यस मैम, आज जितनी ये पुलिस यहाँ पे अभी खड़ी है इस टाइम पे, अगर 2 पुलिस वाले उस बेटी को बचाने पहुँच जाते तो वो बेटी आज हमारे देश में जिंदा होती। ये हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये केस होता है कि एक गरीब की बेटी क्यों उनके साथ ऐसा होता है। उस लड़की के पुलिस वाले कह रहे हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसके तन पे एक कपड़ा नहीं मिला है, उसका एक्सीडेंट नहीं है, वो उस लड़की के साथ बलात्कार किया गया है, उसका मर्डर किया गया है।
देखिए, हम अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि बलात्कार किया गया या नहीं किया गया, लेकिन हाँ, हम सवाल ये लगातार पूछ रहे हैं और आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार कल से इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। कल भी जब पुलिस अधिकारी ने एबीपी न्यूज पर, मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता फील्ड में मौजूद थे, मैं खुद स्टूडियो में मौजूद थी, ये बात कही कि नहीं, लगता नहीं है सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो काउंटर करके मैंने उनसे सवाल पूछा कि पोस्टमार्टम हो गया क्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई क्या, फिर कैसे पुलिस अधिकारी ये बात कह सकते हैं कि साहब सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। ये सब तो जांच का विषय है ना, जब जांच होगी तभी तो सच सामने आएगा ना। बिना जांच हुए पुलिस अपना फैसला कैसे सुना सकती है? इसी बात को लेकर नाराजगी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये यहाँ पे यही सी बात का नाराजगी है मैम। मैडम आप ये देख लो, कभी किसी लड़की के ऊपर दिल्ली में तेजाब फेंक दिया जाता है, हाथरस में वो देखो एक रेप हुआ था। दिल्ली की बात करो, दिल्ली की बात। दिल्ली में इस वक्त गुस्सा है, दिल्ली की बेटी को लेकर गुस्सा है, और जो दिल्ली पुलिस का दावा है और जो चश्मदीद का बयान है उसमें जो विरोधाभास है वो आप तब समझेंगे जब आप चश्मदीद को सुनेंगे। जरा बयान सुनिए चश्मदीद का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।